हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। आपके जिले से भी इंपॉर्टेंट नई जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप भी एफडी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक आपको 9% का ब्याज दे रहा है, आइए इसको जान लेते हैं। वही उत्तर प्रदेश के 25 लाख लोगों को 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसे लाभ मिलेगा, आइए फटाफट से जान लेते हैं। वही पेट्रोल 11 रुपए तो डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। वहीं पर खतौनी लेना भी आसान हो गया है। एक एक करके सारी जानकारी देंगे, फटाफट से बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर को जान लीजिए कि अब नया बिजली कनेक्शन अब महज 3 दिनों में आपको मिल जाएगा। मंत्रालय ने बदले हैं नियम, छतों पर सोलर सिस्टम लगाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, उपभोक्ता चाहे तो अपने इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की जरूरत अब नहीं होगी। देश में अब नया बिजली कनेक्शन मिलने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। बिजली मंत्रालय ने इसके बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि नया बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन और नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सिर्फ 15 दिन में आपको नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। छतों पर लगने वाली सोलर यूनिट के लिए भी नियमों को आसान बना दिया गया है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों, यूसीसी की राह पर भी असम और हेमंत शर्मा भी हो चुके हैं। कैबिनेट ने खत्म कर दिया है मुस्लिम विवाह अधिनियम। दोस्तों, 12 फरवरी को सीएम शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए एक मजबूत कानून लाने की योजना बना रही है। अब असम भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में रहने वाले मुसलमानों द्वारा विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन से जुड़े 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही घोषणा की थी कि असम एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अच्छा, वहीं पर यूपी के इस जिले में खुलेगा सब्जी फल का पहला आउटलेट। ऐसे ऑर्डर कर पाएंगे ग्राहक। यूपी का पहला सब्जी और फल का सरकारी आउटलेट मिर्जापुर में खुलेगा। इसे जिला उद्यान विभाग की तरफ से कार्यालय परिसर में खोला जाएगा। यहाँ पर अब ताजे फल और सब्जियों की विभिन्न किस्मों को बेचने के लिए रखा जाएगा। दोस्तों, आउटलेट मिर्जापुर में ही खुलेगा। इसे जिला उद्यान विभाग की तरफ से कार्यालय परिसर में ही खोला जाएगा। अच्छा, अगर आप भी एक रेल यात्री हैं और रेल में यात्रा करने जा रहे हैं तो इस नियम को जान लीजिए। फटाफट से बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को दी है बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, रेलवे कई खास कैटेगरी के यात्रियों को ट्रेन टिकट पर छूट देती है। इस पर दिव्यांग व्यक्तियों को 4 कैटेगरी, रोगियों को 11 कैटेगरी, छात्रों को 8 कैटेगरी की रियायतें दी जाती है। वही 2022-23 के दौरान लगभग 18 लाख मरीज और उनके सहचर लाभ उठा चुके हैं। कोरोना काल से सीनियर सिटीजन को भी मिलने वाली छूट बंद हो गई है, जिसको लेकर अब उम्मीद जग गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सामान्य वर्ग के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। 10 रुपए तक का रेल सफर तो आपका सस्ता होने ही वाला है। वह यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना से होगा बड़ा लाभ। दोस्तों, यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से हर महीने 300 यूनिट की फ्री बिजली दी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया है और आपको ये लाभ मिलेगा। अकेले 25% हिस्सेदारी यूपी को दी गई है। यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप इसका लाभ चाहते हैं तो तुरंत आवेदन जरूर करिएगा। यूपी में सबसे अधिक सोलर पैनल पश्चिमी यूपी में लगेंगे। महज 15,000 रुपए खर्च करने पर 1 किलोवाट सोलर पैनल आपका लग जाएगा। कुल 60,000 की लागत में 30,000 रुपए केंद्र सरकार और 15,000 रुपए राज्य सरकार सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के पैनल पर लागत 75% सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 3 किलोवाट के पैनल पर सब्सिडी 60% और 4 किलोवाट पर 45% और 5 किलोवाट पर 36% सब्सिडी देने का इंतजाम किया गया है। 6 घंटे में पंजीकृत किया जा सकता है वेंडर। बहुत सारा आवेदन भी हो रहा है, तो 25 लाख उपभोक्ताओं में आप भी शामिल हो जाइए और 300 यूनिट का फ्री बिजली प्राप्त करिए। तो अगर आप भी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे थे, चाहे वृद्धावस्था का हो या दिव्यांग का हो, तो आपका इंतजार समाप्त हुआ। मार्च के पहले सप्ताह तक आपके खाते में पैसा आएगा। वैसे आपको बता दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो पैसा था वो जनवरी में आ चुका है। आप लोगों को मिल गया होगा कुल 3,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन का। लेकिन अब सरकार अप्रैल सेशन से आपको 45 रुपए देगी। यानी जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा है वो अप्रैल में आपको कुल 45 रुपए मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें आपको पैसा 45 रुपए मिलने वाला है। चाहे वो निराश्रित महिला हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांग का पेंशन हो, सभी लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं पर आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिए 500 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत। एडीओ निलंबित कर दिया गया है। रायबरेली में समाज कल्याण विभाग की एडीओ डलमऊ ब्लॉक की प्रगति वर्मा द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से पेंशन स्वीकृति करने के बदले रिश्वत मांगने के मामलों को लेकर विभागीय मंत्री असीम अरुण ने गंभीरता से लिया है। मंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत की जांच में प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, जिसके बाद गुरुवार को आरोपी एडीओ प्रगति वर्मा को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जिला समाज कल्याण
अधिकारी रायबरेली वैभव त्रिपाठी को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ये 500 रुपए का घूस ले रही थी, रिश्वत ले रही थी, जो पकड़ी गई है। नागरिक समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी शिकायत कल्याण साथी के हेल्पलाइन नंबर 14568 पर भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपसे भी कोई रिश्वत वगैरह मांगता है तो आप ऐसे ही शिकायत कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से इनको पकड़ लिया गया है। तो वृद्धावस्था पेंशन वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है, कम ही मिलता है, उसमें भी ये लोग 500 रुपए की रिश्वत ले लेते हैं। तो आप अलर्ट रहे। तो दोस्तों ये बैंक दे रहा है एफडी पर सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफर। जी हाँ दोस्तों, 1 साल की एफडी पर मिलेगा आपको 8.50% का ब्याज। कौन कौन से बैंक दे रहे हैं ये फटाफट से जान लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस पे इन्वेस्ट करने में कोई रिस्क नहीं होता है और आपका पैसा कहीं पर डूबता नहीं है। तो आपको बता दें कुछ ऐसे बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर स्थित एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यह बैंक अपने ग्राहकों को एफडी का विकल्प देता है। अगर ग्राहक 18 महीने तक पैसा जमा करते हैं उनको 8% का ब्याज मिलता है। वहीं पर आपको बता दें तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो आपको लगभग 8% तक का ब्याज देगा। जी हां, 5 साल की एफडी पर पैसा रखने पर आपको 7.25% का ब्याज भी मिलेगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय बहुत छाया हुआ है। इस पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं 3 साल से लेकर 5 साल तक। तो आपको भी इस पर लगभग 8.11% का ब्याज मिल जाएगा। वही बात कर ले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस बैंक की भी धूम मची हुई है। आपको बता दें तो ये शुरुआती छोटे बैंकों में से एक जो सबसे ज्यादा छाया हुआ है। 1 साल तक का पैसा आप 8.50% तक का ब्याज आपको इसमें मिलेगा। 3 से 5 साल तक अगर आप पैसा इसमें रखते हैं तो 7.25% का ब्याज मिलेगा। यानी आपका पैसा जल्दी जल्दी ग्रो होगा। आपका एफडी पर पैसा इन्वेस्ट करने पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो पेट्रोल डीजल होने वाला है सस्ता। जी हां, मार्च महीने में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी आपको बता दें कई सारे अपडेट आ चुके हैं इसको लेकर। दरअसल पेट्रोल 11 रुपए तो डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। मार्च की शुरुआत में आम पब्लिक के लिए हो सकता है ये बड़ा ऐलान। कच्चे तेल की कीमतें भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। भारतीय तेल कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत आम आदमी को दी जा सकती है। दरअसल ये खबर आपको बता दें तो दैनिक भास्कर, जी न्यूज हर जगह पर छाया हुआ है और सभी लोगों ने ये बताया है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही कटौती होने के आसार है। ये कटौती कोई 1-2 रुपए की नहीं होगी, बल्कि सूत्रों की माने तो मार्च में इसका ऐलान होगा। और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम 6 रुपए से 11 रुपए तक की कटौती हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतें यानी क्रूड ऑयल रेट भी इसे सपोर्ट कर रहा है और भारतीय तेल कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल जाएगी। सूत्रों की माने तो पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री को सौंप चुका है। वहीं ICRA की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। वही नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है। राशन कार्ड धारकों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। जी हां, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है जिससे आप फ्री इलाज करा पाएंगे, वैसे अब बिहार में भी राशन कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो आप भी आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक हुई, जिसके फैसले में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में राज्य सरकार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें राशन कार्ड धारक ABPMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज वाला लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही सरकारी राशन को 18 से 26 रुपए किलो खरीद रहे हैं दुकानदार। जी हां, धांधली हो रही है। कोटेदार भी राशन को बेच रहे हैं और जो राशन कार्ड धारक हैं वो भी राशन ले जाकर सस्ता राशन पाते हैं, फ्री का राशन पाते हैं और जाकर दुकान पर बेच दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के गोदाम में सरकारी चावल गेहूं बरामद किया गया है। वैसे वे एक जिला नहीं है, ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जहां पर ऐसे ही राशन को फ्री लेकर जाकर दुकानों पर बेच दिया जा रहा है। टीम ने पड़ताल की तो दुकानदार राशन के चावल को खरीदने के लिए तैयार हो गया। पड़ताल के दौरान संवाददाता और दुकानदारों के बीच में कुछ बात हुई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, रिपोर्टर ने सबसे पहले पूछा, भाई मुझे सरकारी राशन का चावल बेचना है। तो दलाल कहता है कहां से बोल रहे हो? रिपोर्टर कहता है थाना भवन से। क्या रेट लोगे? तो दलाल कहता है 26 रुपए का रेट चल रहा है। वही रिपोर्टर कहता है भाई कोटे का राशन खरीद लोगे क्या? तो दुकानदार कहता है खरीद लूंगा, कितना बेचना है? तो वो पूछता है चावल का रेट क्या है? तो कहता है 20 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में हर जगह पर यही रेट है, लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। फ्री राशन कार्ड धारक ही पाते हैं और जाकर लगभग 20 किलो 15 किलो जो भी है वो जाकर बेच देते हैं। सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने वाली है। इनका राशन कार्ड तो निरस्त होगा ही, साथ ही कोटेदार भी निलंबित किया जाएगा। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का पैसा अटक सकता है, आज ही करा लीजिए ये जरूरी काम। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 28 फरवरी को 2000 रुपए खाते में आएगा। जो किसान योजना का लाभ पाते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, उनको एक बड़ा काम करना होगा। बिना EKYC के उनको पैसा नहीं मिलेगा। वहीं NPCI नहीं करने वाले किसानों की संख्या तो इससे कहीं अधिक है। यही कारण है कि ऐसे हजारों किसानों और ऐसे लाखों किसानों का पैसा अटक जाएगा। 11 करोड़ किसान थे, अब सिर्फ 8 करोड़ किसानों को 16वीं किस्त का पैसा
मिलेगा। तो अगर आप भी इसमें से हैं तो जल्द ही केवाईसी करा लीजिए, अपना अकाउंट नंबर वगैरह सही करा लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान योजना के लाभार्थी थे जिनको पहले किसान निधि का पैसा मिलता था, 10-10 किस्त 11-11 किस्त मिल चुकी, लेकिन अब उनको किस्त नहीं मिल रही। इसका कारण सिर्फ ई केवाईसी और उनकी लापरवाही है। तो आप इससे बचिएगा। 16वीं किस्त पाने के लिए ई केवाईसी, भूल एक का सत्यापन और जो भी कुछ मिस्टेक है उसे सही करा लीजिए। वही फ्री में आप लगवाइए जियो का वाईफाई, 599 में अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, टीवी चैनल मिलेगा और 13 OTT प्लान आपको मिल जाएंगे। वही 30 दिन तक आप जी भर कर सकते हैं बातें। तो जियो लगभग पूरे भारत में मौजूद है और कुछ किफायती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान पेश करता है। यदि आप एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं तो जो कीमत आपको अनलिमिटेड इंटरनेट दे दे, तो इसी की चर्चा हम आपको बताने वाले हैं। जियो पोस्ट पेड फाइबर प्लान के साथ यूजर के बिना किसी अतिरिक्त लागत के कई OTT लाभ भी मिल जाता है और एक सेट टॉप बॉक्स भी यानी STB भी मिलता है, जिसमें 550 टीवी चैनल मिलते हैं। तो आप इसको भी जरूर लगवाइएगा। रिलायंस जियो 599 वाला फाइबर पोस्ट पेड प्लान के फायदे आप यहां पर देख सकते हैं। तो क्या भारतीयों के लिए फ्री वीजा का सोच रहा है सऊदी अरब? अब हुआ है बड़ा खुलासा। दरअसल सऊदी अरब अब तेल निर्यात की जगह कमाई के दूसरे तरीके ढूंढना चाह रहा है। इसके लिए खास प्लान बनाया गया है और भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब को सबसे ज्यादा उम्मीद इससे मिल रही है। दरअसल सऊदी अरब चाहता है कि साल 2030 तक 7.5 मिलियन यानी 75 लाख भारतीय नागरिक पर्यटक के रूप में वहां पर आए। इसलिए भारतीयों के लिए खास ऑफर दिए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से यूपी के श्रमिकों का आवेदन होगा, चयन का मौका मिलेगा, 1,37,000 सैलरी होगी, रहना खाना फ्री होगा। इजराइल के लिए यूपी के श्रमिकों का आवेदन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों शानदार पैकेज पर इजराइल जाने के लिए एक बार फिर से श्रमिकों का मौका दिया जा रहा है। शासन ने इसका निर्देश जारी किया है। वही किसानों के लिए बड़ी राहत है। बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी यूपी सरकार। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की भरपाई प्राथमिकता पर करेगी। तो यूपी में फिर से बदलेगा मौसम। इस हफ्ते 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। यूपी में सूरज की तपिश बढ़ रही है। अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 से 27 फरवरी को बारिश के आसार हैं। वही खतौनी लेना हुआ आसान। अब कैश भुगतान की झंझट खत्म हो गई है। सभी तहसीलों को मिलेगा आदेश। राजस्व परिषद में कंप्यूटरकृत खतौनी लेने वालों को नगद पैसा जमा करने की झंझट खत्म हो गई है और इससे मुक्ति दे दी गई है। खतौनी लेने वाले अब अगर चाहे तो UPI और QR कोड का स्कैन करके डिजिटल पैसा जमा कर सकेंगे। तो पेपर लीक की शिकायत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भर्ती बोर्ड को मिल गए हैं 1500 रिप्रेजेंटेशन। अब होगी जांच। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPRPB ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थी। इसके बाद बोर्ड को अब तक 1500 प्रत्यावेदन मिल चुका है। अब जांच होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।